let us study the human brain. अब ये जो ह्यूमन ब्रेन है, दिस ह्यूमन ब्रेन, human brain is divided into three parts. These three parts, first part is called as the forebrain, बीच वाला है मिड ब्रेन और लास्ट वाला है हैंड ब्रेन. ये हो गया ह्यूमन ब्रेन. नाउ दिस फोर ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो ये टू पार्ट्स हो गए. पहला तो हो गया टेलेनसिफेलॉन और सेकंड वाला हो गया डायनसिफेलॉन. अब ये टेलेनसिफेलॉन अगेन इसके भी डिवीजन है. सबसे पहला तो हो गया सेरिब्रम. सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट दैट इज द ग्रे मैटर, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं. उसके बाद है उसका इनर पार्ट इज द वाइट मैटर. एक हो गया सेरिब्रम, सेकेंड हो गया ऑल्फैक्टरी लोब एंड देन द लिम्बिक सिस्टम. ये जो लिम्बिक सिस्टम है, दिस इज द मेजर लिम्बिक सिस्टम. अब डायनसिफेलॉन. अब ये डायनसिफेलॉन, इसके अंदर भी एक होता है थैलेमस. अब थैलेमस के ऊपर जो है उसे बोलेंगे इपीथैलेमस और थैलेमस के नीचे जो है उसे बोलेंगे हाइपोथैलेमस. उसके बाद है अगेन लिम्बिक सिस्टम. यहाँ पर हो गया मेजर लिम्बिक सिस्टम, तो यहाँ पर है माइनर लिम्बिक सिस्टम. अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इन दीज लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर आता है लिम्बिक लोब. लिम्बिक लोब के साथ में है अमेग्डाला, देन हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस. ये सब हो गया लिम्बिक सिस्टम. पहला था फोर ब्रेन के बाद नेक्स्ट है मिड ब्रेन. अब ये जो मिड ब्रेन है, दिस मिड ब्रेन अगेन इसका भी डिवीजन है. मिड ब्रेन डिवाइडेड है सेरिब्रल एक्वेडक्ट और दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. अब डक्ट मतलब क्या होता है? कैनाल. डक्ट होता है कैनाल. तो ये सिर्फ है पास थ्रू के लिए कैनाल है, जो मिड ब्रेन से पास होता है, एक कैनाल है. अब कॉर्पोरा का मीनिंग होता है बॉडी, मतलब होता है स्वेलिंग. क्वाड्री होता है चार एंड जेमिना होता है पेयर्स. मतलब ये चार पार्ट्स है जो स्वेल हो गए, लेकिन ये पेयर्स में है, तो 2 and 2 ऐसे पेयर्स में है. तो इसमें हो गए 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर, मतलब वहाँ पर ऐसे चार स्वेलिंग्स है. ये हो गया मिड ब्रेन. नाउ लेट अस सी दी हैंड ब्रेन. अब ये जो हैंड ब्रेन है, लास्ट पार्ट, दैट हैंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू pons, that is cerebellum and medulla. अब ये जो pons है, pons तो होता है इंटरकनेक्शन के लिए. किसका इंटरकनेक्शन है? तो इंटरकनेक्शन विथ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन. सेरिबेलम. अब सेरिबेलम तो डायग्राम में सबने देखा है. ये सारा होता है कन्वोल्यूटेड. ये कन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों है? कन्वोल्यूटेड सरफेस सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. कन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों है? मतलब यहाँ पर एडिशनल स्पेस चाहिए. ये एडिशनल स्पेस क्यों होना? तो एडिशनल स्पेस है, मतलब वहाँ पर न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर मोर स्पेस. एंड मेडुला, एंड दिस मेडुला, दैट मेडुला इज द सेंटर. तो किसके लिए सेंटर है? सबसे पहली बात तो है रेस्पिरेशन के लिए सेंटर. उसके बाद कुछ
रिफ्लेक्सेस के लिए सेंटर है, उसके साथ में जो गैस्ट्रिक सीक्रीशन है उसके लिए भी सेंटर है। तो ये हो गया हाइंड ब्रेन। ऑल दिस अबाउट द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन।